मेरी गर्लफ्रेंड को कोई सड़क छाप गुंडा तंग करेगा, मैं शांत रहूंगा क्या? मैंने इन्हें शांत कर दिया, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। तुम भी मुझसे प्यार करते हो? सेम, लव एट फर्स्ट साइट। अब से याद रखो, कोई भी तुम्हें जरा भी तंग करे तो तुम्हारा फियांसे उन्हें सीधा कर देगा, ठीक है ना? क्या है यार सौम्या, तुम्हारे लिए 3 लोगों का खून कर दिया, तुम हंसोगी भी नहीं क्या? मुझसे प्यार करती हो ना? तो मुझे आई लव यू कहो ना। आई लव यू। ओके, जाओ जाओ। जाओ ना। You know her. हेलो, तुम्हारे लिए जूस ऑर्डर किया, तुम और कुछ लोगे? और कुछ नहीं, ये ठीक है। दोस्तों, आज मेरे जीवन में डबल खुशी का दिन है। पहली, आज मैंने अपने हाथों से रामास्वामी जी के पुतले का उद्घाटन किया, और दूसरी, रामास्वामी जी के पोते सेल्वम आज हमारी पार्टी में आ गए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम फिर से इस स्टेट में हमारी सरकार बना कर रहेंगे। सब इंस्पेक्टर एल्बर्ट के मर्डर केस में पुलिस आरोपी भवानी शंकर के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत अदालत में पेश नहीं कर पाई है। सबूतों के अभाव, गवाहों के बयान और वकीलों की जिरह सुनने के बाद अदालत भवानी को बाइज्जत रिहा करती है। आज उस लड़की को उठा रहे हो ना जिस पर महान का दिल आया था? आज ही उठेंगे। राइट में जो आदमी है उसी ने मारा है महर्षि को। इसके बगल में जो खड़ा है वो तो ठाकुर पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल है। तुम्हें पक्का पता है? हाँ सर। राजेश, जीप निकालो। जय, भवानी का फोन है, बात कर। हेलो। ए शाने, मैं जानता हूं तू कौन है। तेरी छमिया मेरे पास है, अभी के अभी सिल्लूर मिला जा। मैं आ रहा हूं। सब ठीक है ना? भाई हमसे मिलना चाहते हैं। तुम चलोगे साथ में? सुपर, एकदम सुपर। हे, लेकिन पिछली बार की तरह लोचा मत कर देना, डील एकदम फाइनल करना। चले? चाबी दे। ये ले। ऐसे क्यों खड़े हैं जैसे राशन की दुकान में केरोसिन मिलने वाला है? सालों पुलिस वालों, मुझे सब पता है कि महर्षि को किसने मारा। भाई ये क्या कह रहे हो? हम तो आपसे सेटिंग करने आए हैं, झगड़ा मैंने ही करने नहीं। ठोका है महर्षि को। ये सब कब और कैसे हुआ? और सिर्फ उसे ही नहीं, बबलू शेट्टी को भी उड़ा है, और तेरे साथ भी यही करने वाला हूँ। गई जमीन हाथों से। खत्म कर दो साले को। यहाँ जमीन के साथ साथ जान के भी ला गए हैं।
बहुत हिम्मत है तुझमें। तू अपनी मनमानी करेगा? किसके कहने पर कर रहा है तू ये सब? कमिश्नर ऑफ पुलिस, समझ गए? आई एम जयंत स्वामी, एसीपी स्पेशल ब्रांच। ये एक अंडरकवर ऑपरेशन है एल्बर्ट के लिए। आम इंसान को गुंडे तंग करें तो उन्हें भी पुलिस छोड़ती नहीं है। इसने तो पुलिस को मारा है, तो हम इसे जिंदा कैसे छोड़ सकते हैं? इसीलिए मैंने उन सबको बीच सड़क में मारा है। ईमानदार पुलिस वाले को मारकर ये लोग खुद को शेर समझते हैं सर। आज उसी ईमानदार पुलिस वाले के लिए इन्हें खत्म करना उतना ही जरूरी है। आज के बाद इस शहर का हर एक गुंडा, हर एक बदमाश पुलिस से आंख मिलाने से पहले डर के मारे कांप जाएगा। तभी इस वर्दी की इज्जत रहेगी। ये खत्म तो इस शहर का जुर्म भी खत्म। तुझे क्या लगता है मुझे मारने से गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी? आगे भी ये चलता रहेगा, ऐसा फिर होगा। अपनी मौत को देखकर हमें डरा रहा है। आज से तेरी कहानी खत्म। चाहे कोई भी सामने आ जाए, उसका अंजाम यही होगा। सेल्वम, मुझे मत मारो, छोड़ दो। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। यकीन कीजिए मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। सेल्वम, मुझे मत मारो प्लीज। लाल भाई, इस बैग में 2 खोखा माल है। लगता है सबकी बुरी तरह से बजी पड़ी है। शहर के सारे बिजनेसमैन को फोन लगा पके। अभी बहुत माल आने वाला है। जब तू पुलिस के पास गया तभी तुझे उड़ा देना चाहिए था। तेरी वजह से हमारा खास आदमी भवानी मारा गया। उसको मारने वाले सब इंस्पेक्टर को हमने ऊपर पहुंचा दिया, तो उसकी वजह से पुलिस ने भवानी और उसके सारे आदमियों को मार डाला। इस बार माफी की कोई गुंजाइश नहीं। जिस पुलिस वाले ने भवानी को मारा है वो अब जिंदा नहीं बचना चाहिए। मैंने ब्रिज क्रॉस कर लिया है, 2 मिनट में आ जाऊंगा। ठीक है मां। यार, कल तो तूने पी भी नहीं थी, तो फिर तेरी बीवी ने तुझे क्यों पीटा? क्यों जले पे नमक छिड़क रहा है? हुआ ये कि कल मैं और मेरी बीवी मंदिर गए थे। हाँ। तभी अचानक एक बंदर ने हमारे सामने से रोड क्रॉस किया। ठीक है। उसे देख के मेरी बीवी बोली, देखो देखो तुम्हारा रिश्तेदार कैसे रोड पर आवारा घूम रहा है। अब ये सुन के मैं क्या चुप बैठता? मेरी खसक गई। मैंने बोला ससुर जी पाए लागू, बस फिर क्या। अबे तू भी ना मुंह बंद नहीं रख सकता अपना। अरे अपनी भी तो प्रेस्टीज का सवाल बन चुका था यार। कैसे हो बेटा? सब ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हे, कैसी हो? मौसी जी, ये भैंस दिन में कितना लीटर दूध देती है? अरे बेटा, ये भैंस नहीं, ये तो गाय है। अरे मौसी जी, वो तो मैं भी जानता हूँ। मैं तो दूध निकालने वाले इस भैंसे की बात कर रहा था। इतने प्यार से मेरी तरफ ना देखो, गाय नाराज हो जाएगी। अरे दूध निकालो नहीं तो अंदर चला जाएगा। 12वीं के बाद 5 साल तू हॉस्टल में रहा, उसके बाद के 5 साल ट्रेनिंग और नौकरी की वजह से हमसे दूर रहा। तुझे हमारी परवाह है भी या नहीं? हाँ, हमें डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, हम कौन सी दवाई खाते हैं, दिन में कितनी बार खानी पड़ती है, तुझे कुछ पता होगा ही नहीं, है ना? आपका बड़ा बेटा है ना इन बातों का ख्याल रखने के लिए। हाँ हाँ, मेरा बड़ा बेटा मेरी आंखों का तारा है। तू तो सिर्फ पैसे भेजता है, पर घर की हर जिम्मेदारी चाहे छोटी हो या बड़ी, ये सेल्वम ही हमेशा उठाता है। माँ, आपके बड़े बेटे को लोग सिर्फ यहाँ जानते हैं। कभी मदुराई आकर मेरे बारे में लोगों से पूछिए, वो कहेंगे धन्य है वो माँ जिसने ऐसे संस्कारी बेटे को जन्म दिया। मेरे नाम की माला जपते हैं वहाँ। वाह, अपने मुंह मियां मिट्ठू होना कोई तुझसे सीखे। माँ, जय को कम से कम चैन से खाना तो खाने दो। अरे मेरे लिए जरा दाल लेकर आओ। सुनो, तुम मेरी बात मानो, यहीं रहो आराम से एक राजा की तरह। अरे राजा ही तो है। आजकल त्रिची में अपना साम्राज्य फैलाया हुआ है। आप इतना चौंक क्यों गए? भवानी और उसके 2 टके के गुंडों ने मदुरई में दहशत फैला के रखी थी। लोगों के नाक, कान और सर में दम करके रखा था। फिर क्या हुआ पता है? सीधा एनकाउंटर कर डाला। किसने? ये आपके भाई ने ही तो किया।
आप कहाँ रहते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करते हो उससे पड़ता है। आपके भाई की वजह से मदुरई के लोग टेंशन फ्री हो गए। मेरे दादा रामास्वामी एक फ्रीडम फाइटर थे। उन्हें 4 बार मिनिस्टर बनाया गया था। एकदम ईमानदार और नेक आदमी थे। पुलिस स्टेशन में तुमने मेरा नाम क्यों लिया? इसलिए क्योंकि परम मेरा अच्छा दोस्त है, उसे छुड़ाने के लिए। नाम कमाने में इंसान को सालों लग जाते हैं, पर उसी को मिट्टी में मिलाने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगता। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, आज के बाद मैं अपने मतलब के लिए कभी आपका नाम इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसके बाद से मेरे पापा ने खुद को पॉलिटिक्स से दूर रखने का फैसला किया। मेरे दादा के गुजर जाने के बाद कई पॉलिटिशियंस ने मेरे पापा को उन्हें सपोर्ट करने को कहा, पर उन्होंने मना कर दिया। क्या मैं बाहर वाला हूँ जीजाजी? आपके पिताजी के बाद क्या हम में से कोई पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा? मुझे माफ करना चिन्ना, मैंने अपने पिता से वादा किया था कि मैं पॉलिटिक्स में कभी नहीं जाऊंगा। वादा तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके बेटे सेल्वम चिन्ना को ले मामा जा ने रहा हूं। मुझसे चलो, पूछे चलो, बिना चलो, मेरे लिए चलो। फैसला कर लिया। उस दिन से मेरी जिंदगी पूरी बदल गई। चिन्ना मामा को जिताने के लिए मैं हर दरवाजे पर वोट मांगने गया। तब मैंने जाना कि लोग मेरे दादा की कितनी इज्जत करते हैं। उस इलेक्शन में मेरी वजह से चिन्ना मामा जीत गए। अगले 4 सालों में उन्होंने दौलत, शोहरत और रुतबा कमाया। ऐसे पैसे और पावर का क्या फायदा? हमारी बिरादरी के लोग सिर्फ रामास्वामी के परिवार को ही पूछते हैं। जो भी हो, अगर वो परिवार आपकी मदद नहीं करता तो आप इलेक्शन नहीं जीतते। रामास्वामी के परिवार को अपनी तरफ करना ही होगा। तुम जाके सेल्वम के दिमाग में पॉलिटिक्स का कीड़ा छोड़ो। इस इलेक्शन में तुम्हारे लिए करोड़ों रुपए बहा दूंगा। अरे गहरे तुम्हारे दादा का नाम लेके जीत जाते हैं, फिर तुम खुद इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? तुम अगर लड़ना चाहते हो जरूर लड़ो, लेकिन एक बात याद रखना, पॉलिटिक्स में कमाया 1 रुपया भी मेरे घर में नहीं आना चाहिए। और हाँ, मुझसे किसी भी तरह की मदद की उम्मीद मत रखना। ठीक है पापा। मैं ये सोच के इलेक्शन में खड़ा हुआ कि मिस्त्री सेठ मेरा पूरा साथ देंगे, लेकिन उन्होंने मुंह मोड़ लिया। उस वक्त मेरे दोस्त लाल ने मेरी मदद की और दिन रात मेरे लिए प्रचार किया। मैंने हर बड़े के पैर छुए, उन्हें इज्जत दी, लेकिन मेरे दादा के नाम के बावजूद चिन्ना मामा के पैसे की ताकत के आगे मैं टिक नहीं पाया। वो भारी मेजोरिटी से जीत गए। सिर्फ नाम के जोर पर कोई जीत नहीं सकता सेल्वम, पैसों की भी जरूरत पड़ती है। ये 1000 का नोट रख लो, ये तुम्हें पैसों की याद दिलाता रहेगा। हारने के गम से ज्यादा हर अहरे गहरे की नसीहत मानो मुझे कांटे की तरह चुभती थी।